अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयान कुरान में आज मैं पढ़ूंगी सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 35। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, और हमने कहा ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। सवाल पैदा होता है कि यह जन्नत कौन सी थी। अक्सर हजरात के नज़दीक ये जन्नत कहीं आसमान में ही थी और आसमान ही में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अलबत्ता ये सब मानते हैं कि ये वो जन्नतुल फिरदौस नहीं थी जिसमें जाने के बाद निकलने का सवाल नहीं। अब जन्नत में तो आखिरत में लोगों को जाकर दाखिल होना है और इसमें दाखिले के बाद फिर वहाँ से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। एक राय ये भी है कि तख्लीक आदम इसी ज़मीन पर हुई। वो तख्लीक जिन मराहिल से गुजरी वो इस वक्त हमारा मौजू बहस नहीं है। बायोलॉजी और वही दोनों पर इस पर मुत्तफिक हैं कि क्रस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि मिट्टी से इंसान की तख्लीक हुई। इसके बाद किसी ऊंचे मकाम पर किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाके में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया जहाँ हर किस्म के मेवे थे, हर शय बाफरागत मैसर थी। और फिर उसके बाद कुरान में एक और जगह आता है, इन्ना लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तारा व अन्ना का ला तज़मा फ़ीहा वला तज़हा। ये सूरह तहा की आयत है। यहाँ तुम्हारे लिए आसाइशें मौजूद हैं कि ना तुम्हें इसमें भूख लगेगी ना औरियानी लाख होगी, और ये कि ना तुम्हें इसमें प्यास तंग करेगी ना धूप सताएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को वहाँ हर तरह की आसाइशें मैसर थीं। अलबत्ता ये जन्नत सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थी कि इन्हें नज़र आ जाए कि शैतान उनका और उनकी औलाद का अज़ली दुश्मन है और वो इन्हें वर्गलाएगा, तरह तरह के वसवसे दिलाएगा। फिर उसके बाद आगे आता है, ये चीज़ें मुतशाबिहात में से हैं कि वो जन्नत कहाँ पर थी तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, तो हमें जितना बताया गया हम उसके ऊपर ही यकीन करेंगे। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, और खाओ इसमें बाफरागत जहाँ से चाहो, यहाँ हर किस्म के फल मौजूद हैं तो जो चाहो बिला रोक टोक खा लो। वला तकरबा हाज़िहि शजरता, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। यहाँ पर इस दरख्त का नाम नहीं लिया गया, इसलिए हमने भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा दरख्त था, क्या था। इशारा कर दिया गया कि एक दरख्त था, बस उसके पास जाने से मना किया था। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, तुम हद से गुजरने वालों में शुमार हो गए। अब इसकी भी हिकमत समझिए कि इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा है कि दुनिया में खाने पीने की हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं जो कि अलाउड हैं और सिर्फ चंद चीज़ें हराम हैं। अब अगर हम हज़ारों हलाल चीज़ों को छोड़कर हराम की तरफ मुंह मारते हैं तो ये नाफरमानी शुमार होगी। अल्लाह ने मुबाहात का दायरा बहुत वसी रखा है, यानी कि जो चीज़ें हलाल हैं, चंद रिश्ते हैं जो बयान कर दिए गए हैं कि यह हराम है, यानी मुहर्रमात अब्दियाँ कि इनसे शादी नहीं हो सकती। बाकी एक मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत से दुनिया में किसी भी कोने में शादी कर सकता है। इसके लिए करोड़ों ऑप्शंस खुले हैं। फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तक की इजाज़त है। इसके बावजूद इंसान शादी ना करे और ज़िना करे तो ये गोया इसकी अपनी खबासत नफ्स है। चुनांचे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि ये पूरा बाग तुम्हारे लिए मुबाह है, लेकिन ये एक दरख्त है कि इसके पास नहीं जाना। दरख्त का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक आजमाइश है और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी। तो ये थी आज की आयत। इंशाल्लाह इसे कल आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।